अगर आप भी कनाडा में एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं तो आपके वर्क राइट्स ड्यूरिंग स्टडी 1 मई 2024 को चेंज होने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट जो कनाडा में हैं या फ्यूचर में ट्रैवल करेंगे उन सभी पे इस अपडेट का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। आज इस वीडियो में हम इसी टॉपिक को कवर करेंगे। मेन टॉपिक है इस पूरी वीडियो में जिसमें क्या चेंजेस आई हैं, जो स्टूडेंट एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा में एंटर कर रहा है उसके ड्यूरिंग स्टडी वर्क राइट्स क्या है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन, कितना समय काम कर सकता है, कहां पर काम कर सकता है, कब काम कर सकता है, जॉब्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे। 6 के 6 टॉपिक में आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी डाउट्स हैं, सारे क्लियर हो जाए। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से मेरी हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगी कि अभी तक अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में जहाँ जितने भी नोन लोग हैं आपके जो कनाडा में हैं, जहाँ फ्यूचर में अप्लाई करेंगे, जहाँ अप्लाई कर चुके हैं, उन सभी के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि फ्यूचर में कनाडा पहुंचने के बाद उनको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम या कंफ्यूजन ना हो। सबसे पहले बात करेंगे इस चेंज के बारे में जो अभी चेंज होगा 1 मई 2024 के बाद। जो एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को बेनिफिट दिया गया था कोविड के दौरान 40 आवर्स पर वीक काम करने का ड्यूरिंग स्टडी, उसको अभी बंद कर दिया जाएगा। 30 अप्रैल लास्ट डेट है। अभी इसको एक्सटेंड करने की कोई भी अनाउंसमेंट नहीं हुई। फ्यूचर में अगर कोई अनाउंसमेंट होती है तो उसके अकॉर्डिंग हम फिर आपके साथ वीडियो शेयर करेंगे, मगर अभी तक का जो अपडेट है 30 अप्रैल 2024 लास्ट डेट होगा जिस दिन आप 40 आवर्स पर वीक काम कर पाएंगे। उसके बाद आपको जो नॉर्मल टाइम है 20 आवर पर वीक का, वही आपके लिए अभी वर्क राइट्स है। अगर आप 1 मई 2024 या उसके आगे 40 घंटे काम करते हैं तो आपके लिए आपके स्टूडेंट जो स्टेटस है उसके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। इसके लिए सभी बच्चे एलिजिबल नहीं थे। जहां पर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा था 7 अक्टूबर 2022 से लेकर, दोबारा नोट कर लीजिए, 7 अक्टूबर 2022 से लेकर 31 दिसंबर 2023 तक जिन बच्चों ने अपनी फाइल लॉन्च की थी एम्बेसी में, सिर्फ वो बच्चे इस अपडेट के लिए जिसमें 40 घंटे पर वीक वो काम कर सकते थे वही एलिजिबल थे। जिनकी फाइल 1 जनवरी 2024 या उसके बाद लगी है, जहाँ 7 अक्टूबर 2022 के पहले लगी है, वो इस अपडेट के लिए एलिजिबल नहीं थे। पहली चीज, सबसे पहले हम बात करेंगे उन स्टूडेंट्स के लिए जो एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा में आते हैं, उनके वर्क राइट्स ड्यूरिंग स्टडी क्या है, क्योंकि बहुत सारे रूल्स है जिसके बारे में बच्चों को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं होती, इसीलिए उनको आने वाले समय में प्रॉब्लम आ जाती है। सबसे पहला क्वेश्चन कि अगर आप एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा में आते हैं तो आप कितने घंटे काम कर सकते हैं कनाडा में लीगली ड्यूरिंग स्टडी। ड्यूरिंग स्टडी का मीनिंग वो है जिस टाइम आपकी क्लासेस चल रही है, आपने अभी तक कॉलेज या यूनिवर्सिटी से ब्रेक नहीं लिया है, उस समय दौरान आप जस्ट 20 आवर्स पर वीक काम कर सकते हैं। नोट कर लीजिए, 20 आवर पर वीक काम कर सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर आप काम करेंगे तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। क्या प्रॉब्लम आएगी इस वीडियो के 5th पॉइंट में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। उसके बाद बहुत सारे बच्चों के माइंड में जो क्वेश्चन रहता है कि क्या हम 40 घंटे काम कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। कोई भी एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट जो कनाडा में बच्चा आया है वो 40 घंटे पर वीक भी काम कर सकता है, मगर वो पूरा साल काम नहीं कर सकता। वो कब काम कर सकता है 40 घंटे पर वीक? वो सिर्फ तब काम करेगा जब उसका सेमेस्टर कंप्लीट होगा और उसने ब्रेक लिया होगा। जहाँ हॉलीडेज के दिन में वो 40 घंटे पर वीक का काम कर सकता है, लीगली काम कर सकता है, उसमें आपको किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर चाहे आप ऑन कैंपस करिए, फिर चाहे आप ऑफ कैंपस करिए। ऑन कैंपस और ऑफ कैंपस ये दोनों में क्या डिफरेंस है? ऑन कैंपस वो काम होते हैं जो आपके कैंपस के अंदर होते हैं। अगर आप ऑन कैंपस काम करते हैं तो आप ड्यूरिंग स्टडी भी 40 घंटे काम कर सकते हैं। ड्यूरिंग स्टडी 40 घंटे आप काम कर सकते हैं। कोई भी स्टूडेंट काम कर सकता है अगर वो ऑन कैंपस काम करता है, उसको जॉब मिलती है। ऑफ कैंपस वो होता है जो आप अपने कैंपस के बाहर किसी एम्प्लॉयर के साथ काम करते हैं। वहाँ पर आप ड्यूरिंग स्टडी सिर्फ 20 घंटे ही काम कर सकते हैं, 20 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कर सकते। ऑन कैंपस में कौन कौन से जॉब रोल्स आ जाते हैं, क्या किस तरह की जॉब्स आ जाती हैं? आप अपने कॉलेज को ज्वाइन करते हैं, डायरेक्टली आपको कोई जॉब मिल जाती है, चाहे किसी स्वीपर की है, चाहे कोई वॉचमैन की है, चाहे कोई लाइब्रेरियन की है, चाहे कोई लैब असिस्टेंट की है, चाहे कोई लेक्चरर की है। कोई भी जॉब आपको आपका कॉलेज ऑफर करता है तो उसके साथ आप 40 घंटे पर वीक ड्यूरिंग स्टडी काम कर सकते हैं। उसके अलावा आप अपना कोई बिजनेस करना चाहते हैं
जैसे आपने कोई कॉफ़ी शॉप ले ली है, आपने कोई टक शॉप ले ली है, वहाँ पर आपका कुछ भी अपना बिजनेस है जो आप अपना कैंपस के अंदर कर सकते हैं। इसके बाद आपका कोई ऐसा वहाँ पर ठेकेदार, जहाँ हम बोलेंगे, जहाँ जो वहाँ का कोई कॉन्ट्रैक्टर है जो सर्विस दे रहा है उस कैंपस को, उस कॉन्ट्रैक्टर के साथ आपने उस कॉन्ट्रैक्टर से जॉब ले ली है जिसका काम उसी कैंपस के अंदर है, तो भी आप 40 घंटे काम कर सकते हैं। जहाँ पर एक बड़ा क्वेश्चन आता है बच्चों की तरफ से कि सर मेरे कॉलेज के ना 5 कैंपस हैं और मैं कैंपस 1 में पढ़ रहा हूँ, मगर जो बाकी के 4 कैंपस है, क्या मैं उनमें भी काम करूँगा तो मैं ऑन कैंपस ही काउंट किया जाएगा मेरा काम? बिल्कुल नहीं, ये गलती नहीं करनी। अगर आपके कॉलेज के 5 कैंपस हैं, जिस कैंपस में आप स्टडी कर रहे हो सिर्फ वही कैंपस आपका ऑन कैंपस काउंट किया जाएगा। अगर आप दूसरे कैंपस में, सेम कॉलेज के दूसरे कैंपस में जाकर काम करते हैं तो वो ऑफ कैंपस ही काम को काउंट किया जाएगा। उस कंडीशन में आपके पास जस्ट 20 आवर्स पर भी काम करने का राइट्स रहते हैं। आपको क्लियर हो गया ऑन कैंपस और ऑफ कैंपस क्या रहता है। इसके साथ एक बड़ा क्वेश्चन आता है, जब कोई स्टूडेंट कनाडा में एंटर होता है, उसका सेमेस्टर अभी स्टार्ट नहीं हुआ, क्या उससे पहले वो अपना काम कर सकता है स्टार्ट? ये बहुत सारे बच्चों के माइंड में क्वेश्चन रहता है, क्योंकि बच्चे 1 मंथ 2 मंथ पहले पहुंच जाते हैं। जब बच्चे वहां पर पहुंच जाते हैं उसके बाद वो डेफर ले लेते हैं। लीगली आप अपनी सेमेस्टर स्टार्ट होने से पहले काम स्टार्ट नहीं कर सकते, मगर बहुत सारे बच्चे करते हैं जिसके कारण उनको प्रॉब्लम भी आते हैं। जब आपकी स्टडी स्टार्ट होगी, जब आप इनरोल होंगे, उसके बाद ही आपको अपना काम 20 आवर्स पर वीक करना चाहिए। अभी रिसेंट एक अपडेट आई थी जिसमें IRCC ने कहा था कि हम सभी बच्चों के लिए जो वर्क राइट्स है उसको इंक्रीज करने जा रहे हैं। उस अपडेट के अकॉर्डिंग IRCC अभी ये प्लान कर रही है कि सभी बच्चे, क्योंकि अभी 40 घंटे वाला भी बंद हो जाएगा, 40 घंटे पर वीक वाला जो अपडेट है वो बंद हो जाएगा 1 मई से। और बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने एंट्री बाद में लिया है 1 जनवरी 2024 के बाद, उन बच्चों के पास ऑलरेडी 20 आवर्स पर वीक के राइट्स हैं। तो IRCC सोच रही थी कि 20 और 40 को अगर वो बंद करते हैं तो हम सभी बच्चों के लिए 30 आवर पर वीक का जो वर्क राइट्स रखेंगे, मगर अभी ये फाइनल नहीं हुआ। इस चीज़ को आपने माइंड में रखना है, जब तक ये फाइनल नहीं किया जाता IRCC की तरफ से, तब तक आपने 30 आवर्स पर वीक स्टार्ट नहीं करने। अगर आप करेंगे तो आपको प्रॉब्लम आ सकता है। फुल टाइम काम, देखिए ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बच्चों के माइंड में हमेशा रहता है, सर फुल टाइम काम में कितने घंटे हमें काम करना चाहिए? ड्यूरिंग ब्रेक अगर आप 40 आवर पर वीक बात कर रहे हैं तो क्या हम 40 आवर पर वीक से ज़्यादा भी काम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि कहीं नहीं लिखा कि फुल टाइम जो आपको वर्क राइट्स हैं उसमें आप कितना काम कर सकते हैं। आप 40 आवर्स भी कर सकते हैं, आप 30 आवर्स भी कर सकते हैं, आप 50 आवर्स भी कर सकते हैं, उसमें आपको किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं। जब आप स्टडी, यानी कि जब आपकी स्टडी नहीं चल रही, जब आप ब्रेक पे हैं, तो अब बड़ा क्वेश्चन आता है कि अगर कोई स्टूडेंट 20 घंटे से ज्यादा काम आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकती है। आप लीगली जस्ट ज्यादा काम करेंगे ड्यूरिंग स्टडी तो आपका जो स्टेट कर दिया जाएगा, तो किसी भी कंडीशन में आपने नहीं करना। बहुत सारे बच्चों की तरफ से ये क्वेश्चन आता है कि सर क्या हम 2 पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं एक साथ? आपने 20 आवर पर वीक काम करना है, चाहे आप एक एम्प्लॉयर के साथ काम करिए, 2 के साथ काम करिए, 5 के साथ काम करिए, 10 के साथ काम करिए, वो आपकी हेडेक है। आपके सिन नंबर पे, सिन नंबर जो आपको वहां पर जाकर इशू होगा, सिन नंबर पे 20 आवर्स पर वीक से ज्यादा आपका एंट्री नहीं होना चाहिए। तो ये वर्क राइट्स ड्यूरिंग स्टडी हैं जिनको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। फिर भी अगर कोई ऐसा क्वेश्चन या डाउट रह गया हो तो मैं आपके नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर दूंगा। नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर अपने जितने भी क्वेश्चन हैं उनको क्लियर कर सकते हैं। कोई स्टूडेंट हमारे साथ अप्लाई करना चाहता है स्टडी वीज़ा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप अपना स्टडी वीज़ा का प्रोसेस हमारे साथ कर सकते हैं। अगर किसी बच्चे ने ट्राई करना है तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करें, अपने जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके साथ आप हमारी टीम से बात कर अपने आंसर ले सकते हैं। ऑनलाइन प्रोसेस रहेगा, आप इंडिया की किसी भी स्टेट से है, आपको सिंगल विजिट करने की जरूरत नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारे जो एफर्ट्स अच्छे लगेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। थैंक यू सो मच।